अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालदीव दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है जो बहरे हिंद में है, लेकिन बड़े बड़े फ़ैसले कर रहा है और इस वक्त एक ऐसा फ़ैसला किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आप सैल्यूट भी करेंगे क्योंकि मालदीव ने एक फ़ैसला करके इसराइल पर पाबंदी लगा दी है, इसराइल को अपने यहाँ आने से रोक दिया है। और इसी वजह से पूरी दुनिया कह रही है कि आखिर मालदीव के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। देखिए, फ़लस्तीन का झंडा है और इस वक्त फ़लस्तीन को पूरी दुनिया की मदद की ज़रूरत है, लेकिन कहीं से फ़लस्तीन को मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसी मुश्किल घड़ी में मालदीव की सरकार ने इजराइलियों के अपने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू ने अपनी पार्लियामेंट से एक फ़ैसला किया और उसके ज़रिए ये कहा गया कि अब किसी भी इसराइली शहरी को मालदीव आने की इजाज़त नहीं होगी। मालदीव में ने इजरायली पासपोर्ट को सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है मालदीव का। ये मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू है और इन्होंने लगातार ऐसे फ़ैसले किए हैं और इनका फ़ैसला बता रहा है कि इनके अंदर इस्लामी हमीयत है, गैरत है और ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुसलमानों की हिमायत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही इस वक्त मोहम्मद मोइज़ू ने किया है। मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो पूरी इकनॉमी है, जिसका जो पूरा निज़ाम है वो टूरिज़म पर मबनी है और दुनिया भर के लोग मालदीव में घूमने आते हैं। लेकिन इस वक्त मालदीव की सरकार ने इजराइल को सबक सिखाया और सीधे सीधे इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को संदेश दिया कि हम तुम्हारे लोगों को अपने यहाँ आने पर रोक लगा देंगे। जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इसी साल यानी 2024 के शुरू के 4 महीनों में 500 से ज़्यादा इजरायली मालदीव आ चुके थे। लास्ट ईयर यानी 2023 में तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग मालदीव घूमने आए थे इजराइल के और ये इनकी इकोनॉमी इससे बढ़ती है, इनकी बिजनेस बढ़ती है। लेकिन इस पर मालदीव की सरकार ने रोक लगा दिया है। कैसे मालदीव की इकोनॉमिक बढ़ती है मैं आपको तस्वीर के ज़रिए समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मालदीव की तस्वीर है और इसमें जो ये छोटे छोटे आपको घर नज़र आ रहे हैं इसको रिजॉर्ट यहाँ कहा जाता है। समंदर में ये घर बने होते हैं और अमेरिका के, रूस के, चीन के, जर्मनी, फ्रांस और इस तरह दुनिया भर के मालदार लोग यहाँ आते हैं, ठहरते हैं। एक एक रात यहाँ स्टे करने की जो कीमत होती है वो 1 लाख रुपए इंडियन से ज़्यादा होती है और इतनी महंगी कीमत अदा करके लोग इन रिजॉर्ट में ठहरते हैं क्योंकि पानी के अंदर बने होते हैं, लोग इसका लुत्फ़ लेते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि आप जहाँ ठहरे हुए हैं उसके ऊपर आपको पानी नज़र आ रहा है। और जो सबसे खूबी है मालदीव के समंदरों की वो ये कि मालदीव के समंदर का जो पानी है बिल्कुल नीले रंग का है, मिला हुआ है और ऐसा खूबसूरत समंदर दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से मालदीव लोग ज़्यादातर विज़िट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और अब इस मुल्क ने अपने यहाँ आने पर इसके पाबंदी लगा दी और कह दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मालदीव ने इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला कोई पहली मरतबा नहीं किया है, बल्कि इससे पहले 1990 में भी मालदीव ने इसराइल पर पाबंदी लगा दी थी, उसके शहरियों के आने पर रोक लगा दिया था। और उसके बाद फिर 2010 में मालदीव और इजराइल के दरमियान रिश्ते बेहतर होना शुरू हुए। 2012 में ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन एक मरतबा फिर मोहम्मद मोइज़ू ने इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले लिया है, पाबंदी लगा दी है और इजराइल को अपने आने से रोक दिया है। उधर फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी में इजराइल का हमला जारी है। पिछले दिनों रफ़ा पर इजराइल ने हमला किया, उसमें 45 से ज़्यादा आम शहरियों की हलाकत होगी। वैसे अब तक 36,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी है, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। इजराइल अभी तक दुनिया के सामने डेटा पेश नहीं कर सका है कि 36,000 में से कितने हमास के जंगजू और लड़ाके हैं। इसलिए ही माना जा रहा है कि इजराइल अब तक जिन लोगों को मारा है, कत्ल और शहीद किया है गज़ा पट्टी में, वो सारे के सारे आम शहरी है, मासूम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के फ़ौजियों को मारा है, इजराइल की आर्मी को निशाना बनाया है, जिसका हमास की तरफ से बाज़ाब्ता सबूत पेश किया जाता है। इस बीच जंगबंदी की भी बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि जंगबंदी के हवाले से कोई अपडेट सामने आ जाए, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो ये मालदीव जैसा दुनिया का खूबसूरत मुल्क है और जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस मुल्क ने अपने यहाँ टूरिज़म के इम्पोर्टेंट होने के बावजूद एक तरह से इजराइल पर पाबंदी लगा दी है और साफ लफ्ज़ों में कहा कि गज़ा की जो तस्वीर है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।